हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी पूनम असवार। तो आज हम बायोलॉजी के क्वेश्चन आंसर करेंगे क्लास 10th के, और चैप्टर का नाम है हेरिडिटी एंड इवैल्यूएशन। तो चलिए देखते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, इफ अ ट्रेट ए एग्जिस्ट इन 10% ऑफ पॉपुलेशन ऑफ एन असेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग स्पीसीज and a trait B exists in 60% of the sum population, which trait is likely to have arisen earlier? क्वेश्चन का मतलब है असेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग स्पीसीज है जिसके पास दो तरह के ट्रेट है, एक ट्रेट ए है और दूसरा ट्रेट बी है। तो ट्रेट ए का वेटेज कितना है, 10% है, और ट्रेट बी का वेटेज कितना है, 60% है। तो कौन सा ट्रेट पहले आया होगा हमें क्वेश्चन में बताना है, किस में, असेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग स्पीसीज में। तो आंसर है ट्रेट बी का is likely to have arisen earlier because its weightage high is 60%। जो ट्रेट बी का वेटेज कितना है, ट्रेट बी का वेटेज 60% है, जो कि ट्रेट ए से बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए यहाँ से साफ पता चलता है कि वो हाई होने से ट्रेट बी पहले आया होगा असेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग किसमें, प्रोड्यूसिंग में। ये लिखा हुआ है कि ट्रेट ए 10% जो लो है एंड ट्रेट बी इज अ 16% जो कि हाई है। ओके, नाउ सेकेंड क्वेश्चन में पूछा गया है, हाउ डज द क्रिएशन ऑफ वेरिएशन इन अ स्पीसीज प्रमोट सर्वाइवल। किस तरह से वेरिएशन कोई भी स्पीसीज में सर्वाइवल को प्रमोट करता है, आपको ये बताना है। आंसर है, वेरिएशन टेक प्लेस इन अ स्पीसीज इन रिस्पॉन्स टू द चेंज the environment. Such variation enables species to face harsh climate condition and help it out. Thus variation help a species in survival. एग्जाम्पल, पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरिया ड्यू टू वेरिएशन बिकम हीट रेजिस्टेंट। मतलब इसका मतलब क्या है, इसका ये मतलब है ऐसे सभी वेरिएशन है तो स्पीसीज में इन्वायरमेंट चेंज के वजह से होते हैं। वो सारे वेरिएशन कहीं ना कहीं जो भी स्पीसीज होते हैं उसके सर्वाइवल को क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं। अब इन्हीं वेरिएशन की वजह से क्या होता है, जो स्पीसीज होती है वो हार्श क्लाइमेट कंडीशन को फेस करती है और उसमें सर्वाइव करने में कैपेबल हो जाती है। अगर इसका एग्जाम्पल कहा जाए तो एग्जाम्पल होगा बैक्टीरिया पॉपुलेशन का लेंगे हम एग्जाम्पल, जो कि टेम्परेचर का है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड में पूछा गया है, हाउ डू मेंडल एक्सपेरिमेंट शो दैट ट्रेट में बी डोमिनेट और रेसेसिव। मतलब इस क्वेश्चन का मतलब है कि किस तरीके से मेंडल के एक्सपेरिमेंट ने ये प्रूव किया है कि जो भी ट्रेट थे या तो वो डोमिनेंट होते हैं या तो वो रिसेसिव होते हैं। तो आपको ये बताना है। तो आंसर क्या है, आंसर है मेंडल सेलेक्टेड टू ब्रीडिंग प्लांट टॉल और ड्राफ. He crossed these two plants. The trees when grow all are tall in nature, so the F1 generation or filial generation plants are tall. मतलब मेंडल ने ट्रू ब्रीडिंग प्लांट को सेलेक्ट किया था। यहाँ पर टॉल और ड्राफ करेक्टर को लिया गया। टॉल का जीनोटाइप क्या होता है, डबल टी यानी कैपिटल टी होता है, और ड्राफ का जीनोटाइप क्या होता है, स्मॉल टी। फिर इन्होंने कैपिटल टी और स्मॉल टी के प्लांट के बीच में है क्रॉस कराया, तो हमारे सारे टॉल प्लांट मिले। तो हम देखें तो टॉल प्लांट का जीनोटाइप कैपिटल टी है और ड्राफ का स्मॉल टी, तो दोनों का क्रॉस किया तो क्या मिला हमें, ऑल टॉल प्लांट। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो टॉल प्लांट है उसका क्या है, मैंने क्या बताया, कैपिटल टी है। जो ड्राफ प्लांट है उसका जीनोटाइप क्या है, स्मॉल टी है। तो दोनों का क्या किया गया, क्रॉस किया गया। जो जब दोनों का क्रॉस किया गया तो उसमें हमें क्या मिला, उसमें हमें मिला ऑल टॉल प्लांट, यानी हमें सारे के सारे प्लांट क्या मिले, टॉल मिले। ये था किसकी बारी, F1 जनरेशन की बारी। अब आगे क्या कहा गया है, आगे कहा गया है, then Mendel self-pollinated F1 plants and observed F2 generation. 1/4 plants in F2 generation were. अब हम सेकेंड पॉइंट में क्या लिखा है वो पढ़ें, वो देखेंगे कि अब मेंडल ने F1 जनरेशन के बीच क्रॉस कराया तो हमें कैपिटल टी और स्मॉल टी से कराया। अब जो F2 जनरेशन में उन्हें क्या मिला, 3 तो उन्हें टॉल प्लांट मिले और 1 ड्राफ प्लांट मिला। यानी जो F1 जनरेशन था, F1 जनरेशन में ऑल टॉल प्लांट थे और F2 जनरेशन में क्या थे, 3 टॉल प्लांट एंड 1 ड्राफ, यानी 3:1 का मिला। तो अब आप इसमें देख सकते हैं कि ये जो
टी और स्मॉल टी है, कैपिटल टी और स्मॉल टी, इनका क्या किया, इनको क्रॉस करवाया। जब इनको क्रॉस करवाया तो इनको क्या मिला, इनको मिला 3 टॉल प्लांट, ये है 3 टॉल प्लांट मिले और 1 ड्राफ्ट का प्लांट मिला। तो जब 1 टॉल प्लांट एंड 1 ड्राफ्ट, यानी कितने का रेशियो हुआ, ये हुआ रेशियो 3:1 का रेशियो हुआ। अब आगे क्या बोला, आगे कहा गया है From these experiments, Mendel conclude F2 generation contain both traits of tall and short plant. The tall plants appeared because the trait dominate over the dwarf plant. और लास्ट पॉइंट में मैंडल ने जब F2 जनरेशन देखा तो वहाँ दोनों ही ट्रेट मिले थे, टॉल प्लांट के भी मिले और शॉर्ट प्लांट के भी मिले। तो यहाँ पर टॉल प्लांट उनको मिल रहा है, वो क्यों मिल रहा है, जो ट्रेट है वो डोमिनेट है और ड्राफ्ट प्लांट के ऊपर है। इस तरीके से मैंडल ने ये प्रूव किया कि ट्रेट वो डोमिनेंट भी हो सकते हैं और रेसेसिव भी हो सकते हैं। तो हम अगर F1 जनरेशन की बात करें तो वहाँ पर सारे टॉल प्लांट मिल रहे हैं, और F2 जनरेशन की बात करें तो 3 टॉल प्लांट और 1 ड्राफ्ट मिले हैं। तो ट्रेट डोमिनेंट भी हो सकते हैं और क्या हो सकते हैं, और वहाँ पे रिसेसिव भी हो सकते हैं। तो ये था उसका आंसर। ओके, अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है, हाउ डू मेंडल एक्सपेरिमेंट शोज दैट ट्रेट आर इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली। किस तरीके से मेंडल के एक्सपेरिमेंट ने ये प्रूव किया कि जो भी ट्रेट हैं ये इंडिपेंडेंटली एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं। तो आंसर है, फर्स्ट पॉइंट में हम दो प्लांट के कैरेक्टर लेंगे। यहाँ पर हम एक ले रहे हैं राउंड ग्रीन सीड और रिंकल येलो सीड के बीच हम क्या कराएंगे, क्रॉस करवा रहे हैं। देखो अब इसमें देखिए, ये है जो कि ग्रीन और ये जो ओ है ये है येलो। तो यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि ये क्या है, ग्रीन राउंड ग्रीन सीड है, और यहाँ पे क्या लिखा है, रिंकल्ड येलो सीड है। अब हम इन दोनों के बीच में जो ये डबल आर, कैपिटल आर और वाई है, और ये जो स्मॉल आर और कैपिटल वाई है, इन दोनों के बीच में हम क्या करवा रहे हैं, क्रॉस करवा रहे हैं। इन दोनों के बीच में हम क्या करवा रहे हैं, क्रॉस करवा रहे हैं। देखिए इन दोनों के बीच में ये हो रहा है क्रॉस। तो जो आंसर निकल रहा है वो आंसर क्या निकल रहा है, आंसर निकल रहा है ऐसे, ये देखिए आंसर निकल रहा है कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, यानी राउंड और येलो, जो कि हमारी क्या निकल रही है, F1 जनरेशन निकल रही है। यहाँ पे आप क्रॉस लगा दीजिएगा, क्या यहाँ पे आप क्रॉस लगा दीजिएगा कि कैपिटल आर और वाई और स्मॉल आर और कैपिटल वाई, इन दोनों का जब मल्टीप्लिकेशन हुआ तो इसमें आंसर क्या आया, कैपिटल आर और स्मॉल आर, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। मतलब ये कि राउंड का जीनोटाइप देखे तो ये कैपिटल आर है, कैपिटल आर, 2 कैपिटल आर है, ये डोमिनेंट कैरेक्टर है, और ग्रीन सीड हमारे रिसेसिव है, यानी वो क्या है, स्मॉल वाई है। तो यहाँ पर इसके गैमेट फॉर्मेशन क्या होगी, कैपिटल आर और स्मॉल वाई। और अगर हम रिंकल येलो सीड को देखें तो ये रिसेसिव कैरेक्टर है, तो रिंकल को हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करेंगे और येलो हमारा क्या होगा, डोमिनेट होगा। इसको कैपिटल वाई से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे क्या हो रही है, गैमेट की फॉर्मेशन हो रही है, गैमेट की फॉर्मेशन है, तो यहाँ से स्मॉल आर और कैपिटल वाई आएगा। अब इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, क्रॉस हो रहा है, जो अभी मैंने बताया था कि इन दोनों के बीच में क्या हो रहा था, क्रॉस हो रहा था। तो यहाँ पर हमें जो F1 जनरेशन मिल जाएगी जब उनका क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा। और वो क्या मिली है हमें, वो हमें मिली है कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, यानी हमारी ये क्या मिल गई है, F1 जनरेशन मिल गई है। अब देखो इसके सेकंड पॉइंट में क्या लिखा है, सेकंड पॉइंट में लिखा है दिस F1 जनरेशन वाज सेल्फ पॉलिनेटेड एंड F2 जनरेशन वाज फाउंड टू हैव। अब हम सेकंड जनरेशन में क्या कहेंगे कि जो F1 जनरेशन मिली थी उनके बीच में सेल्फ पॉलिनेटेड हो रहा है। यहाँ पर हमें F1 जनरेशन में कैपिटल आर और स्मॉल आर मिला था और कैपिटल वाई और स्मॉल वाई मिला था। तो देखिए अब जो हमारा जो ये सेकंड हो रहा है, सेकंड में क्या है, सेकंड में है राउंड येलो सीड, राउंड ग्रीन सीड, रिंकल येलो और रिंकल ग्रीन, यानी ये
चारों है, ये चारों, राउंड येलो, राउंड ग्रीन, रिंकल येलो और रिंकल ग्रीन। तो राउंड येलो कितना हो रहा है? 9 हो रहा है। राउंड ग्रीन कितना हो रहा है? 3 हो रहा है। रिंकल येलो कितना हो रहा है? 3 हो रहा है। एंड रिंकल ग्रीन कितना हो रहा है? 1 हो रहा है। तो यानी इसका रेशियो क्या हो रहा है? इसका रेशियो हो रहा है 9:3:3:1 का ये रेशियो हो रहा है। किसमें? इसकी जो फॉर्मेशन है वो क्या है, उस फॉर्मेशन को देख लेंगे। ये है उसकी फॉर्मेशन। जब क्या कराया उसने, मेंडल के एक्सपेरिमेंट ने क्या करवाया था, इसको क्रॉस करवाया, तब निकला। ये देखिए, आप देख रहे हैं, ये कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। तो इनका हम क्या कर रहे हैं? मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। अब देखो ये मल्टीप्लिकेशन देखते हैं। ये है कैपिटल आर और कैपिटल वाई। जब हमने इनको मल्टीप्लाई करा तो हमें क्या मिला? राउंड येलो सीड मिला। ठीक है। अब इसी कैपिटल आर और कैपिटल वाई को जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे स्मॉल आर और कैपिटल वाई से, तो इसका आंसर क्या मिला? हमें मिला कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल डबल वाई, यानी राउंड येलो सीड मिला। अब इसी को हम कैपिटल आर को कैपिटल वाई से, हम कैपिटल आर और स्मॉल वाई से मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, तो हमें क्या मिल रहा है? कैपिटल 2 आर मिल रहे हैं, कैपिटल वाई मिल रहा है और स्मॉल वाई मिल रहा है। अब इसी कैपिटल आर और वाई से हम स्मॉल आर और स्मॉल वाई को मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, तो उसका आंसर क्या आ रहा है? कैपिटल आर और स्मॉल आर और कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, जो कि हमें क्या मिल रहा है? राउंड येलो सीड मिल रहा है। तो ऐसे ही हमने ये सारी क्या की है, ये सेकंड में क्या किया है? क्रॉस करवाया है। तो जब मेंडल ने सेकंड क्रॉस कराया तो उन्हें सारे सीड मिले और उन्हें राउंड येलो सीड, राउंड ग्रीन सीड, रिंकल येलो और रिंकल ग्रीन सीड भी मिले। इससे ये पता चलता है कि जो ट्रेट होता है वो इंडिपेंडेंटली इनहेरिट करते हैं और एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में वो होता है। जो अभी मैंने ये बताया था ना, कौन कौन से सीड बताए थे, ये राउंड येलो, राउंड ग्रीन, रिंकल येलो, रिंकल ग्रीन, जो कि 9 का रेशियो करके बताया था। तो ये सारे के सारे इसमें मिलता है, यानी ये इंडिपेंडेंटली इनहेरिट करते हैं, किसमें? एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया था। अब नाउ है क्वेश्चन नंबर 5 की बारी। 5 में पूछा गया है, a man with blood group A marries a woman with blood group O and their daughter has blood which group O. In this information is enough to tell which of the trait blood group A or B is dominant, why or why not. क्वेश्चन का मतलब ये है कि एक मैन है जिसका ब्लड ग्रुप क्या है? ए है। उसकी शादी जिससे होती है उसका ब्लड ग्रुप होता है ओ, यानी उस वुमेन का ब्लड ग्रुप क्या होगा? ओ होगा। जब उसकी डॉटर होती है तो उस डॉटर का ब्लड ग्रुप भी ओ होता है। तो हमें ये बताना है कि ये जो इंफॉर्मेशन है ये क्या सफिशिएंट इंफॉर्मेशन है जिससे तुम ये बता दो कि ये जो ट्रेट था उस डॉटर में, उसमें ब्लड ग्रुप ए डोमिनेंट है या ओ डोमिनेंट है। अगर है तो क्यों है, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, आपको ये बताना है। तो आंसर क्या है? आंसर है नो, दिस इंफॉर्मेशन इज नॉट सफिशिएंट बिकॉज देयर इज एन इक्वल चांसेस दैट द डॉटर हैव अ ए ब्लड ग्रुप और ब्लड ग्रुप ओ। चलिए बताती हूँ, नहीं, ये इंफॉर्मेशन सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि इसमें इक्वल चांस होता है कि जो डॉटर जो हुई है उसका ब्लड ग्रुप ए और ब्लड ग्रुप बी दोनों ही हो सकता है। अब हम समझते हैं कि ब्लड ग्रुप को किस तरह से फाइंड करते हैं। पहले हम ये समझते हैं आरबीसी को। आरबीसी आपको पता ही होगा। ओके, आरबीसी होता है, उसका सरफेस के ऊपर ग्लाइकोप्रोटीन रिप्रेजेंट होता है। उसके सरफेस में क्या होता है? ग्लाइकोप्रोटीन रिप्रेजेंट होता है। और ये ग्लाइकोप्रोटीन 2 तरीके का होता है, ए और बी। कितने तरीका का होता है? ए यानी प्रेजेंस और एब्सेंस। यहाँ पे लिखा है ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंस एंड एब्सेंस, ए और बी तरीके का होता है। अब क्या है? अब देखें, आगे देखें, ये जो है इसमें क्या है? अगर वो ए तरीके का होता है तो ब्लड ग्रुप
ए होता है, और अगर बी तरीके से उसकी सरफेस पे लाई जाती है तो उसका सरफेस आरबीसी की तो ब्लड ग्रुप बी ही हो जाता है। अगर दोनों ही फॉर्म प्रेजेंट होते हैं तो ब्लड ग्रुप ए और ओ भी हो सकता है। अगर हम एब्सेंस होता है तो ब्लड ग्रुप ओ हो जाता है। और अगर हम ब्लड ग्रुप ए को जीनोटाइप देखें, आप देखो ये जो ब्लड ग्रुप है ए, इसका अगर हम जीनोटाइप देखें तो वो क्या हो रहा है, आई ए और आई ओ हो सकता है, ठीक है, या आई ए बी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अगर ऐसे ही हम ब्लड ग्रुप बी का देखें तो ब्लड ग्रुप जीनोटाइप उसका क्या हो रहा है, आई बी बी हो सकता है। अगर हम ऐसी ए बी का भी देखें, ओ का भी देखें, तो उनका भी ये जीनोटाइप बता रखा है कि वो आने वाले फ्यूचर में क्या ब्लड ग्रुप हो सकता है, ये भी है। तो या तो अगर हम ब्लड ग्रुप ए का जीनोटाइप देखें तो वो आई ए आई ओ हो सकता है, या आई ए भी हो सकता है, जो अभी मैंने इसमें बताया था। तो ये ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए होता है, जो कि ये एक डोमिनेंट नेचर को भी शो करता है। तो इस तरह से मैन का ब्लड ग्रुप ए है तो उसका जीनोटाइप आई ओ होगा, लिखा है ना ये। अगर मैन का ब्लड ग्रुप क्या है, ए है, तो उसका जीनोटाइप आई ओ भी हो सकता है। और विमेन का ब्लड ग्रुप ओ है तो उसका जीनोटाइप आई ओ होगा। अब देखो विमेन का ब्लड ग्रुप क्या है, सॉरी वुमेन का ब्लड ग्रुप ओ था, विमेन का ब्लड ग्रुप ओ है तो उसका जीनोटाइप क्या होगा, उसका जीनोटाइप आई ओ भी हो सकता है, ठीक है, ये हुआ। तो इसका अगर क्रॉस होगा तो यहां पर इसका इक्वल चांस है कि जो डॉटर है उस डॉटर का ब्लड ग्रुप क्या होगा, ओ भी हो सकता है और ए भी हो सकता है। तो ब्लड ग्रुप ओ इज डोमिनेंट है क्योंकि जो डॉटर है उसका ब्लड ग्रुप ओ था। तो ये इस केस में डोमिनेंट और सप्रेस ए ब्लड ग्रुप हुआ है, जिसकी वजह से जो ब्लड ग्रुप ओ है वो डोमिनेंट है एज कंपेयर टू ब्लड ग्रुप ए। और ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमेशा पेपर में आता है, आप इसको प्लीज देख लेना, पढ़ लेना। और जो इसका आंसर था, आंसर यही है कि 50% इक्वल चांसेस है कि उस डॉटर का ब्लड ग्रुप क्या होगा, ओ भी हो सकता है और ए भी हो सकता है। तो इससे साफ पता चल रहा है कि जो ब्लड ग्रुप होगा वो 50% इक्वल चांसेस है। मतलब ब्लड ग्रुप ओ इज डोमिनेंट इन द केस because there is an equal chance of both A and O but still O is expressible। मतलब यानी दोनों ही चांसेस है, यानी वो ब्लड ए भी हो सकता है और ब्लड ओ भी हो सकता है, यानी 50-50% चांसेस है। ओके, चलिए आगे देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ इज द सेक्स ऑफ द चाइल्ड इज डिटरमाइंड इन ह्यूमन बीइंग। मतलब क्वेश्चन का मतलब ये है कि किस तरह से ह्यूमन बीइंग में जो चाइल्ड होता है उसका जो सेक्स है हम कैसे डिटरमाइन किया जा सकता है कि वो मेल है या फीमेल है। तो आंसर देखते हैं हम इसका। इन ह्यूमन बीइंग देयर आर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट, आउट ऑफ विच 22 पेयर्स आर ऑटोसोम्स। Only one pair of chromosomes called sex chromosomes decide the sex offspring। यानी ह्यूमन बीइंग में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, जिसमें से जो 22 पेयर्स जो होते हैं क्रोमोसोम वो कॉमन होते हैं। ये मेल और फीमेल दोनों में ही प्रेजेंट होते हैं। कितने, 22। और वैसे ह्यूमन बीइंग में कितने क्रोमोसोम होते हैं, 23, मगर 22 कॉमन होते हैं। सिर्फ जो एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम है वो क्या करता है, वो बोथ मेल और फीमेल में सेक्स डिटरमाइन करता है। सिर्फ एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम जो भी उनका ऑफस्प्रिंग होता है। मेल में जो क्रोमोसोम होता है वो क्या होता है, XY होता है। जो मेल में जो क्रोमोसोम होता है वो होता है XY, और जो फीमेल होती है, फीमेल में जो क्रोमोसोम होता है वो क्या होता है, XX क्रोमोसोम होता है। अब हम यहाँ पे देखते हैं, तो जो मेल का जो क्रोमोसोम है तो स्पर्म में दो तरह की गैमेट फॉर्म होगी, या तो X होगा या Y होगा, ठीक है। ये देखिए ये है स्पर्म, इसमें क्या होगी, दो तरह की गैमेट फॉर्म होगी, या तो वो X होगा या तो वो Y होगा। वहीं पर अगर हम ओवम की बात करें तो ओवम में देखेंगे तो यहाँ पर XX की गैमेट फॉर्म होगी, ये है फॉर्मेट। अब जब दोनों का फ्यूजन होगा तो ये X फीमेल के X से कंबाइंड होगा,
एक्स फीमेल के एक्स से कंबाइंड होगा तो ये एक्स दे देगा, यानी फीमेल होगी। ठीक है, यानी क्या बोला है, एक्स, ये एक्स फीमेल के एक्स से कंबाइंड होगा तो क्या होगा, एक्स देगा यानी फीमेल होगी। और अगर मेल का जो वाई गैमेट है वो फीमेल के एक्स से गैमेट से फ्यूजन होगा तो वो एक्स वाई देगा। यानी अगर जो मेल का जो वाई है वो किससे फ्यूजन होगा, फीमेल के एक्स से होगा तो वो हमें क्या देगा, एक्स वाई देगा। तो उस एक्स वाई का मतलब क्या है, उस एक्स वाई का मतलब है कि वो क्या होगा, मेल होगा। ठीक है, ये है इसका आंसर। और अगेन फिर अगर यही वाई फीमेल के एक्स से मिलेगा, ठीक है, तो हमें एक्स वाई मिलेगा, अगेन फिर से मेल मिलेगा। और मतलब जब भी ऑफस्प्रिंग होगा ड्यूरिंग फ्यूजन टाइम तो वो मेल होगा, फीमेल में मतलब 50% चांसेस होगा। जो भी सेक्स होगा वो किसके थ्रू डिसाइड होगा, वो फादर के क्रोमोसोम के द्वारा डिसाइड होगा, नॉट मदर, क्योंकि मदर में एक्स एक्स क्रोमोसोम होता है जो कॉमन क्रोमोसोम होता है, लेकिन जो फादर का क्रोमोसोम होता है वो एक्स वाई होता है। तो वाई ही डिसाइड करता है कि मेल होगा या फीमेल होगा। तो सेक्स ऑफ ऑफस्प्रिंग इज डिसाइड बाय फादर नॉट मदर ड्यू टू एक्स वाई क्रोमोसोम। या आपको समझ आया, यानी जो मदर का जो क्रोमोसोम होता है वो क्या होता है, एक्स एक्स होता है। अभी मैंने बताया था मदर का क्रोमोसोम क्या होता है, एक्स एक्स होता है, और जो फादर का क्रोमोसोम होता है वो एक्स वाई होता है, यानी वाई अलग है। तभी जो फादर का क्रोमोसोम ही डिसाइड करता है कि क्या होगा, मेल होगा या फीमेल होगा, नॉट मदर, क्योंकि मदर के पास क्या क्रोमोसोम है, मदर के पास क्रोमोसोम सिर्फ एक्स एक्स ही है जो कॉमन क्रोमोसोम होता है। अभी मैंने बताया था ना कि 23 पेयर्स क्या होते हैं, क्रोमोसोम होते हैं, जिसमें से 22 पेयर्स को क्रोमोसोम कॉमन होते हैं, तो सिर्फ एक ही पेयर होता है जो क्या होता है, अलग होता है, जिससे हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि वो मेल होगा या फीमेल होगा। तो जो फादर होता है वो एक्स वाई होता है, तो वाई ही डिसाइड करता है कि वो क्या होगा, मेल होगा या फीमेल होगा। तो ये थे सारे क्वेश्चन आंसर किसके, चैप्टर के, बायोलॉजी चैप्टर के, हेरिडिटी एंड इवैल्यूएशन के। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो प्लीज़ अगर समझ में आया होगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू।